बढ़ते हुए हम आ चुके हैं नए भारत में। नए भारत ने भी दुनिया को वो सब दिया जिसकी शायद दुनिया को जरूरत थी। अगर आप पद्म विभूषण अवार्ड किसे मिला किसे नहीं ये चेक करते हैं तो आप 2021 में इस अवार्ड से नवाजे गए नरेंद्र कपानी को जानते होंगे। इन्हें यूएस की सबसे बड़ी मैगजीन ने ग्रेटेस्ट अनसंग हीरोज ऑफ मैनकाइंड बताया है। कपानी वही शख्स हैं जिन्होंने दुनिया को फाइबर ऑप्टिक्स दिया है। कपानी कानपुर की एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे और बाद में इन्होंने ही दुनिया को फाइबर ऑप्टिक्स दिया है। दिलीप महालानाबिस ने दुनिया को कॉलरा और साथ ही डायरिया से बचने के लिए एक सॉल्यूशन दिया जिसे बाद में ORS के नाम से जाने लगा। आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उस लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर लगी हुई चिप का आविष्कार किसने किया था? इस चिप के बगैर लैपटॉप चलना मुश्किल है। इस चिप का आविष्कार किया था विनोद धाम ने, जिन्हें बाद में पेंटियम इंजीनियर कहा गया और वो भारत से ही थे। भारत ने दुनिया को UPI दिया, वैक्सीन दी, क्या कुछ नहीं दिया भारत ने दुनिया को। यह लिस्ट बहुत लंबी है और इन तोहफों से भारत ने भी तरक्की के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मतलब अगर हम आज की बात करें तो भारत की तरक्की की वजहों में से एक वजह जिस पर जोर दिया जा रहा है वो है सिविलाइजेशनल रीइंकार्नेशन। सिविलाइजेशनल रीइंकार्नेशन का मतलब होता है वो संस्कृति जो पुनर्जागृत हो रही है, या अंग्रेजी के शब्द में कहूं तो रिवाइव हो रही है। भारत की तरक्की का सबसे बड़ा राज ये सिविलाइजेशनल रीइंकार्नेशन ही है। सिंधु घाटी सभ्यता के वक्त से भारत एक तरह से दुनिया में मानव सभ्यता का सेंटर रहा है। सिल्क रूट के जरिए मेसोपोटामिया के लोगों के साथ हमारे शानदार कारोबारी रिश्ते रहे, यानी कि उस वक्त भी हम दुनिया को एक परिवार के रूप में देखते थे और मौजूदा दौर में भी जिन देशों की तरफ कोई नहीं देखता, भारत उनकी भी आवाज बन रहा है। जाहिर है जब आप बिना किसी लालच के किसी का साथ देंगे या फिर उनकी आवाज उठाएंगे तो निश्चित तौर पर वो देश आपके लिए भी आपके संसाधनों को, अपने संसाधनों को खोल देंगे। भारत किसी देश का दोहन करने की बजाय अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ाने और उससे गरीब देशों की मदद करने वाला देश हमेशा से बनता रहा और बन रहा है, जिसकी वजह से दुनिया के तमाम इन्वेस्टर्स, निवेशक भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। दो तरीके के निवेशक होते हैं। एक होते हैं जो खाली अपनी पूंजी लगा देते हैं वहां की किसी सिक्योरिटी में, वहां की गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या किसी निजी सिक्योरिटी में, शेयर में। तो दूसरे होते हैं जो वहां पर आके इंडस्ट्री लगाते हैं, जो बड़ा पैसा लगाते हैं और वहां से बिजनेस चलाना चाहते हैं। दोनों ही निवेशक इस बात को इंश्योर करते हैं कि वहां पर पहली बात तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वहां पर आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ होनी चाहिए, उस देश की विकास दर अच्छी होनी चाहिए। आर्थिक जानकार भारत की बढ़ती हुई रफ्तार की दूसरी वजह अंडरडॉग मिलेनिया को बताते हैं, यानी कि भारत में व्यापार ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं है। भारतीय बाजार अभी भी कई मायनों में आगे बढ़ने की उम्मीद दिखा रहा है और इस वजह से भारत के बाजार में जोखिम लेने की क्षमता ज्यादा बनती है। बालाजी एस श्रीनिवासन के मुताबिक भारत की तरक्की का तीसरा फैक्टर है डिसेंट्रलाइज्ड डायस्पोरा, यानी कि भारतीय मूल के लोग दुनिया के हर क्षेत्र या फिर देश में रहते हैं, जिनके जरिए भारत को, दुनिया को अपना नजरिया बनाने में मदद मिलती है। जहां पर भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं, यानी कि इंडियन डायस्पोरा रहता है, वो हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर की तरह है। उनका व्यवहार, उनका टैलेंट दुनिया को यह दिखाता है कि भारत में कितनी प्रतिभा है। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसी जगह है जो हर तरफ से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत से हिंदुस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट में पैसा लगाते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी SEZ में काफी आने की संभावना है, क्योंकि SEZ में काफी बेनिफिट होते हैं। कई तरह के टैक्स कंसेशन होते हैं, कुछ ड्यूटीज के रिलीफ मिलते हैं, साथ में SEZ में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहां अच्छी टैलेंटेड मैन पावर मिलती है।
और इसके साथ ही विदेशों में रहने वाले भारतीय लगातार भारत में पैसे भेजते हैं, जिससे हमारा फॉरेन रेमिटेंसेस लगातार बढ़ रहा है। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो भारतीय मूल के लोगों ने साल 2018 से 19 में 76.4 बिलियन यूएस डॉलर भारत में भेजे हैं। 2019 और 20 में यही आंकड़ा बढ़कर 83.2 बिलियन यूएस डॉलर हुआ। 2020, 21 और 2021 और 22 में इसमें थोड़ी कमी जरूर आई, लेकिन 2022 से 23 में यह आंकड़ा 112.5 बिलियन यूएस डॉलर तक जा पहुंचा है। हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन जो विदेशों में सेटल्ड हैं, वो अपने परिवारों को रेमिटेंसेस भेजते हैं, रेगुलर बेसिस पे उनमें से बहुत पैसा भेजते हैं। वो पैसा हिंदुस्तान में इन्वेस्ट होता है, उससे गाड़ियां ली जाती हैं, घर बनाए जाते हैं, शादियों में खर्च होता है। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तानी इकोनॉमी को फायदा होता है। दूसरा, हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन विदेशों में बहुत कामयाब हैं, तो वो हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें एक तो अपने देश से प्यार है, दूसरा हिंदुस्तान दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है।